खबर इतिहास रचने वाली है। आज फिर 14 नक्सली मारे गए हैं। आज फिर 14 नक्सली मारे गए हैं, देख लीजिए आप। और कहां मारे गए हैं? इस चोटी में मारे गए हैं, इस पहाड़ में मारे गए हैं। चलिए आपको विस्तार से सब कुछ बता देता हूं। सुरक्षा बलों को बार बार सलाम है, बार बार सैल्यूट है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा जल्द होने वाला है। नक्सली आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो पाताल से भी ढूंढकर मारे जाएंगे। अमित शाह के इस संकल्प को शाह सरकार के नेतृत्व में सुरक्षा बल लगातार पूरा कर रहे हैं। एक के बाद एक जवान नक्सलवाद पर प्रहार का नया इतिहास रच रहे हैं। मार्च 2026 की डेडलाइन को ध्यान में रखकर नक्सलियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चुन चुन कर किया जा रहा है। जवानों की मेहनत और सरकार के अटूट संकल्प की कहानी बस्तर के बाद गरियाबंद में भी दिखाई दे रही है। बस्तर के बाद अब गरियाबंद के जंगलों में हमारे वीर जवानों ने बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में नक्सलियों को आज सबसे बड़ा नुकसान पहुंचने वाला था। 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया है। गरियाबंद के जंगल में 1000 जवानों ने करीब 60 नक्सलियों को घेर लिया था। 40 घंटे से ज्यादा समय तक चले एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद हमारे वीर जवान अपने साथ 14 नक्सलियों के शव लेकर वापस लौटे। घंटों पैदल चलकर नदी नाले पार कर ये जवान शव लेकर ही लौटे। एंटी नक्सल ऑपरेशन की हर तस्वीर आपको सबसे पहले विस्तार न्यूज ही दिखाता है, क्योंकि नक्सल ऑपरेशन जिस तरह से चलाए जाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने एक जिद ठानी है, वैसी ही हमने भी संकल्प लिया है कि नक्सलवाद के खात्मे तक उसका हर एक पहलू आपको दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा है इस नक्सलवाद की वजह से। अगर जवान जंगल में हैं तो हमारे सहयोगी भी जंगल के पास ही डटे रहते हैं, जंगल में ही रहते हैं। जहां जवान नक्सलियों के लिए काल बने बैठे थे, वहां भी विस्तार न्यूज का कैमरा पहुंचा। गरियाबंद के उस जंगल को देखिए जहां ये मुठभेड़ हुई। गरियाबंद का ये भालूडिगी पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर ही जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इन जंगलों में कार्रवाई करने के लिए हमारे जवान करीब 17 किलोमीटर तक पैदल चलकर मंजिल तक पहुंचे और फिर 17 किलोमीटर सोचिए, तब जाकर नक्सलियों का शव वापस लेकर लौटे। इस ऑपरेशन के लिए सुरक्षा बलों ने करीब 34 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की है। हमारे संवाददाता नितेश गर्ग ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजें। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर विस्तार से बात करें। गरियाबंद के कुल्हाड़ी घाट गांव में हम पहुंच गए हैं और आप देखिए यहीं जो है नक्सलियों के विरुद्ध जो है जवानों ने मोर्चा खोल रखा है। नक्सलियों की आरामगाह बन गया था और जवानों ने इस आरामगाह को अब ध्वस्त करने का ठाना है। रिपोर्ट को रोकते हुए मैं आपको नितेश की लाइव रिपोर्ट दिखा देता हूं। जरा दिखाइए नितेश, कहां है नितेश, जरा दिखाइए। नक्सली किस तरीके की जो है रिटेलिएशन कर रहे थे, उनका जवाब कैसा था, फिर आपने चढ़ाई कैसे? दोनों तरफ एक ही था। हाँ ठीक है। और कितने नक्सलियों को मार गिरा आपने? और ये देखिए तमाम जवान जो है यहाँ पर उतर रहे हैं और इनके लिए जो भोजन बन रहा है उस तस्वीर को भी दिखाया कि कैसी वहाँ पर किस तरीके से फायरिंग चल रही थी, किस तरीके से वार पलटवार चल रहा था अंदर। फायरिंग तो 2 दिन से हो रहा था। हाँ, और अभी भी जारी है ना फायरिंग? अभी भी जारी है। अभी दूसरी पार्टी चली गई? दूसरी पार्टी गई है। अभी कितने दिन तक मुठभेड़ चलने की आशंका है? पता नहीं, वो देखेंगे। आप किस साइड से थे? ये लोहारी गुंडा साइड से थे? हाँ हाँ। और जो है प्रेशर आईडी और इन सब के क्या हालात हैं, किस तरीके से? आईडी फाइड मिला है। हाँ। कितने आईडीज को डिफ्यूज किया आपने? डिफ्यूज तो हमारा पार्टी आएगा, लेकिन आईडी है उधर। हाँ। 7-8 आरपीजी मोटार सबसे युद्ध चला। मोटर। ऊपर की भौगोलिक स्थितियां कैसी थी, कितनी चुनौती जा रही थी? वो चारों तरफ पहाड़ी था। हाँ। नीचे। और किस तरीके से घेरा आपने? घेरा मतलब एनसर्कलमेंट हुआ था। और ये कहते हैं उड़ीसा पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग रहा, कैसा रहा? हाँ, हम लोग एसओजी में आए थे। कितनी पार्टीज आई थी वहाँ से? हमने लोग 70-80 बंदे आए थे। 70-80 लोग आए थे। तो एसओजी आई थी देखिए उड़ीसा से, और सैल्यूट है आपको, जय हिंद। तो इस तरीके से ये देखिए ये जवान तमाम एक जो है बस आई है। मेरी कोशिश थी कि मैं उनसे बातचीत करूं। पूरा असलहा जो है इसमें दिखाई दे रहा है और खाने का प्रबंध जो है पीछे कर दिया गया है। और अभी की जो तस्वीर है वो ये है कि यहाँ पर नक्सलियों के शवों को निकाला जा रहा है और नक्सलियों के शवों को थोड़ी देर बाद आईजी अमरेश मिश्रा यहाँ पहुँच गए हैं और सभी के सामने जो है दिखाया जाएगा। किशोर आइएगा और उन तस्वीरों को दिखाइएगा। पूरा असलहा उसकी भी दिखाने की हमारी कोशिश थी और ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की जाएगी और वहाँ पर जो है
तमाम जो नक्सलियों के शव सफ़ेद जो है जो सफ़ेद जो रैपर है उसमें दिखाई दे रहे होंगे। किशोर जूम करिएगा। और वहीं बगल में एमुनेशन है जो नक्सलियों से बरामद किया गया है। पिछली बार जिस तरीके से रॉकेट लॉन्चर और सब कुछ मिला था, इस बार भी आशंका है, क्योंकि चलपति जो कोर कमेटी का मेंबर मारा गया है, 1 करोड़ जो इनाम का नक्सली था, उसके इर्द गिर्द जो तमाम जो उसके सुरक्षा घेरा था उसको भी सबको ध्वस्त कर दिया गया है और बहुत फायरिंग चली है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी फायरिंग चल रही है और बैकअप पार्टीज को भेजा जा रहा है। ये सिर्फ एक चरण की लड़ाई थी, यानी बहुत ज्यादा नक्सलियों की संख्या हो सकती है मारे जाने की। नीतीश, जवानों के साथ साथ आपके साहस को भी सलाम है। विस्तार न्यूज़ के हमारे इसी तरह के जाबाज साथी जो हैं, वो देखिए ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि नक्सलवाद के खात्मे की हर खबर अगर आपको देखना है तो विस्तार न्यूज़ में देखिए। नक्सलवाद की एक खबर अगर आपको देखना है तो सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज़ पर देखिए, क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी अमित शाह ने दी है। और नक्सलवाद देखिए, हाँ दिखाइए तरफ। बिल्कुल किशोर, ये तस्वीरें दिखाइएगा। तमाम जो शव बरामद हैं, इस बार उल्टी गिनती शुरू करूंगा। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 12 शव हैं यहाँ ज्ञानेंद्र तिवारी जी, मैं आपको बता दूं। और ये सभी जो 12 नक्सली हैं उनको यहाँ पर रैपर में रख दिया गया है। और ये सबसे पहले तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और डेड बॉडीज आ रहे हैं जी मैडम, कितनी आ रही? और डेड बॉडीज आ रही हैं ज्ञानेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, और डेड बॉडीज आ रही हैं। एम्यूनेशन दिखाइए किशोर, सबसे पहले असलहा दिखाइए आप। डेड बॉडीज और आ रही हैं, वो भी हमने दिखा दिया। और ये असलहा देखिए ज्ञानेंद्र जी, ये तस्वीरों को देखिए, ये देखिए, ये तमाम जो बंदूकें हैं जो बरामद की गई हैं, ये सब कुछ दिखाई दे रही होंगी। और जो कैश है, तमंचा है, एक तस्वीर दिखाइएगा किशोर। देखिए, ये असलहा, सबसे पहले तमंचा, फिर उसके बाद गोलियां, फिर उसके बाद जो अन्य बंदूकें हैं वो हैं। और उधर मुझे SLR दिखाई दे रही है, ये दिखाइए। और देखिए ज्ञानेंद्र जी, ये कितनी बड़ी बात है कि SLR यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े जो नक्सली हैं, कोर कमांडर जिसकी बात है वो अलग है। उधर मोर्टार दिखाइए, मोर्टार दिखाई दे रहे होंगे ज्ञानेंद्र जी। और यहाँ भी उसी तरीके का, जिस तरीके का कायराना प्रयास करने की कोशिश की गई थी, यहाँ भी इन्होंने की थी। और इनके मोर्टार कुछ काम नहीं आए, जवानों ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया। सोलर चार्ज दिखाइए। सोलर चार्ज जो सोलर तरीके से जो है ये चार्ज करने की कोशिश करते थे, उसी के नीचे SLR की मैगजीन्स दिखाई दे रही हैं ज्ञानेंद्र जी। और ये मोर्टार, जो देशी मोर्टार वो बनाते हैं, कपड़े हैं, पीछे आप देखिए ये खाने पीने की सामान है, उसके पीछे नक्सल साहित्य है। और नक्सल साहित्य के जो है ठीक बाजू में उनके और अन्य दैनिक सामग्रियां हैं। इधर किशोर आप दिखाइए, ये सब कुछ, ये जो जितना भी दैनिक सामग्री होती है। और ये इधर आप देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इनके बैग्स और तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर लाई गई हैं। और ढेरों की संख्या में जो 5 जो है पिकअप वाहन में जो है शव और सामान लाया गया था, वो सब कुछ यहाँ परोसा जा रहा है। और ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि आत्मघाती हमले करने के लिए इन्होंने कुछ बना रखा था। नितेश, जरा कैमरामैन को कहिए थोड़ा जूम आउट कर दें, सारी तस्वीरें वहां की दिखाई दें, बहुत जूम करके ना दिखाएं, जूम आउट कर दें तस्वीर। और 1 करोड़ का जो नक्सली है इनामी, वो कहां है, जरा ये भी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा बहुत संतुलित तरीके से, जवानों को बिना डिस्टर्ब किए हुए। नितेश, बिल्कुल देखिए ज्ञानेंद्र जी, ये तस्वीरें दिख रही हैं। मैं 1 करोड़ के इनामी नक्सली की भी बात करूंगा। ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। किशोर, थोड़ा सा मेरे साथ आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए। और मैं जो है IG साहब अमरेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी जी संपादक जी हैं, IG साहब हमारे साथ हैं। और मैं, मेरे संपादक ज्ञानेंद्र तिवारी जी फोन लाइन में। सर, थोड़ा सा ऑपरेशन की जानकारी, हमारा खास सेगमेंट सीधे मुद्दे की बात चलता है, क्या कुछ हुआ और 1 करोड़ का इनामी कहाँ पे है? नहीं, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि परसों रात से इनकाउंटर चल रहा है, अभी भी इनकाउंटर जारी है। 14 बॉडी हम लोग रिकवर कर पाए हैं, 15 हथियार रिकवर कर पाए हैं, बहुत सारे नक्सल लिटरेचर, एम्यूनिशन और डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं जिनके एनालिसिस जारी है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली के बारे में जहाँ तक आपका बोलना है, हम इतना ही बताएंगे अभी कि कोई सीनियर कार्डर है जिसकी पूरी पहचान होना भी बाकी है। पूरी पहचान बाकी? जी। और सर, सबसे बड़ी बात करें तो अभी कितने नक्सली वहाँ फंसे हो सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों ने घेर रखा? ये बोलना मुश्किल होगा,
ऑपरेशन जारी है, अभी फोर्सेस तैनात हैं वहाँ पे। अब कल सुबह हम बता पाएंगे सर्चिंग के बाद और क्या है वहाँ पे। अभी जवानों को जो वहाँ से कितने जवान आईजी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दीजिए नितेश। जवान पर्याप्त संख्या में है, 600-700 लोग लगे हुए थे, करीब बराबर संख्या अभी इंडक्ट हुई है और वो तैनात है वहाँ। ठीक है, तो आईजी अमरेश मिश्रा जी को सुन रहे थे आप ज्ञानेंद्र जी। मैं जैसा आप कह रहे हैं मैं फिर से चला जाता हूं, और ये जो 1 करोड़ का इनामी नक्सली जिसकी चेनाप्पा की बात हो रही है उसकी तफ्तीश की जा रही है। कुछ और लाशें आ गई हैं और इनको भी दिखाऊंगा। ये 2 लाशें और आ गई, 14 लाशों की जो बात थी ज्ञानेंद्र जी, ये सामने तस्वीर रखी है 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से ये जो 14 लाशें बरामद की गई हैं वो सीधे यहाँ पर रख दी गई हैं। और इसके बाद जो है एफएसएल की टीम भी तैयार है अपनी आगे की कार्रवाई के लिए। थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत होगी और वहाँ और विस्तार से तमाम जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये तस्वीर साफ स्पष्ट संदेश देती है कि चाहे वो अबुझमाड़ हो, चाहे वो सुकमा हो, चाहे बीजापुर हो, या फिर चाहे आप गरियाबंद भाग कर आइए, कहीं भी भागिए आपको बंद कर दिया जाएगा इसी तरह के ताबूतों में और कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए हथियारों को छोड़कर साफ तौर पर मुख्य धारा में जुड़ जाइए, ये जवानों का साफ संदेश है। और इसी संदेश के साथ जवान यहाँ पर उतरते जो दिखे थे उनसे भी मैंने बातचीत की। एक बार सामान में फिर से आ जाइए, वाइडर फ्रेम दिखाइएगा किशोर। और ये देखिए आप ज्ञानेंद्र जी, लगातार जो है असलहा खुलता जा रहा है और ये स्प्रिंग्स हो गई, एसएलआर हो गई, और ये जो सोलर पैनल हो गया, और जितने भी ये जो बम लगाने के लिए छोटे मोटे प्रेशर आईडी के लिए जो होते हैं, डेटोनेटर लगाने के लिए चाकू, छुरे, कट्टे, तमंचे, जितना भी ये सब जुटा सकते थे अपनी हरकतों के लिए वो सब कुछ नक्सलियों के द्वारा जुटाया गया था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जंगल में चलने के लिए तमाम खाने पीने की सामग्रियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। कैश देखिएगा, 500 और 100 की कैश की नोटें दिखाई दे रही हैं। किशोर थोड़ा सा उसमें जूम कर दीजिए। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कुछ जो नक्सली हैं वो गरियाबंद जैसी जगहों पर या मुख्य जगहों पर आके उगाही करते थे या फिर वो आते थे। ये नकली है असली, मेरी ये भी जानने की मंशा रहेगी और मैं इसमें भी पड़ताल करूंगा। ब्रीफिंग शुरू होने वाली है ज्ञानेंद्र जी, लेकिन मैं ये और थोड़ा असलहा लगातार खोला जा रहा है। ये जैकेट देखिए ज्ञानेंद्र जी, ये सबसे अलग चीज दिखाई दे रही है। यानी कोर कमेटी के जो मेंबरों की बात कही जा रही है जो नक्सलियों के हैं, ये जैकेट में क्या होता है, सारा चारों तरफ सामान फंसा लेते हैं। मैगजीन हो गया, गोलियां हो गई, तमाम जो जरूरी चीजें हैं, ग्रेनेड हो गए, हथगोले हो गए, जो भी इनके पास होता है उसमें फंसा लेते हैं और चलते हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़े कैडर के नक्सली हो सकते थे। आईजी अमरेश मिश्रा से हम वो भी पूछने की कोशिश कर, नक्सल साहित्य भरी भारी संख्या में जो है बरामद हुआ है वो भी हम दिखा देते हैं। पेन, कागज, कलम, यानी बौद्धिक जो इनके लोग थे कथित रूप से उनका भी विनाश हुआ है और इसके साथ जो हथियार रखते थे उनका भी विनाश हुआ है। तो कोर कमेटी के मेंबरों के साथ ये बम बनाने का सामान आप देखिए, बड़ा अलग तरीके का आपको दिखाई दे रहा होगा। ये छोटे छोटे हथगोले ये बम बनाने के लिए और जो है घात लगाने के लिए रोडों में भी सामग्रियां उपलब्ध करा सके। ये चश्मा देखकर ऐसा लग रहा है मुझे जो 1 करोड़ की इनामी नक्सली की बात हो रही है, कहीं ना कहीं उसका ये चश्मा हो सकता है, क्योंकि सीईसी के मेंबर को ही ऐसी प्रिविलेज, ऐसी बड़ी सुविधाएं मिलती हैं। ये एक बार दिखाइए, ये एसएलआर बहुत महत्वपूर्ण है, फिर से दिखा देना चाहूँ। ये तीनों एसएलआर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सेल्फ लोडेड राइफल होना। अब ये किसकी है क्या है और पूछेंगे। और सर ये तमंचा भी अपने आप में कहीं ना कहीं इशारा करता है कि यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नक्सलियों का निपटारा। ये फोटोज देखिए ज्ञानंद जी, ये फोटोज आप देखिए, ये बहुत ज़रूरी फ़ोटोज़ हैं, अहम फ़ोटोज़ हैं। यानी कि जो पुराने जो नक्सली थे वो भी यहाँ पर जो है अपनी यादों सजाए हुए बैठे थे और इनमें से कई लोगों की पहचान होगी तब और समझ में आएगा। अपने परिवार तमाम फोटो में आईजी अमरेश मिश्रा बुला रहे हैं ज्ञानेंद्र जी। मैं अगर मेरी आपकी आवाज़ आ रही हो तो रिप्लाई करेंगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब शांति बनाए रखिए नितेश, और प्रेस कॉन्फ्रेंस को आईजी क्या संबोधित करते हैं उसके पॉइंटर नोट कर लीजिए। और अब उसके बाद ये जो आप मेरे सहयोगी की रिपोर्ट देख रहे थे, इसलिए मैं कहता हूं आपको कि विस्तार न्यूज़ आपको इसी तरह से विस्तार से रिपोर्ट दिखाएगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए और मैं संजय का रुख कर लेता हूं एक बार। नितेश उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। संजय, जिस तरह से नितेश ने तमाम बारीकियों को दिखाया, और विस्तार न्यूज़ वो चैनल है जो नक्सल के खात्मे का एक एक सबूत सबसे पहले दिखाता है। क्या माना जाए, अब बस्तर से गरियाबंद और उड़ीसा की तरफ भी नक्सलियों का बड़ा खात्मा हो रहा है। इसके मायने क्या है संजय?
देखिए, अगर मार्च 2022 के पुलिस रिकॉर्ड की बात की जाए तो कुल 25 पोलित ब्यूरो और सीसी मेंबर सक्रिय हैं नक्सल संगठन में। उनमें से आज एक चलपति को फोर्स ने ढेर कर दिया है। इससे पहले 2 ऐसे सीसी मेंबर जो है वो नेचुरल बीमारी से मारे गए हैं। ऐसे में इनकी संख्या सिर्फ अब 22 बची है। ये 22 लोग जो देश भर में नक्सल संगठन को संचालित करते हैं, लेकिन फोर्स की पकड़ से अब ये नक्सली नहीं बचे हैं। इससे पहले ये माना जाता था कि सीसी मेंबर तक पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि इनके आसपास 3 से 4 लेयर की सुरक्षा होती है। नक्सली खुद अपनी जान देकर अपने इन बड़े नेताओं को बचाते हैं, लेकिन फोर्स ने गरियाबंद में ये बात साबित कर दी है कि ये सीसी मेंबर भी अब सुरक्षित नहीं है। अगर फोर्स इन्हें घेरती है तो इन्हें ढेर कर सकती है। बीजापुर के पुजारी कांकेर में भी हिड़मा इसी तरह से फोर्स के चंगुल से बच गया था, लेकिन इस चलपति की मौत के बाद एक बात मैं आऊंगा। आईजी अमरेश मिश्रा लाइव कुछ कह रहे हैं और तमाम खबरों को हमने दिखाया, इसलिए वो क्या कह रहे हैं ये भी मैं सुनवा देता हूं। सुनवाइए जरा क्या कह रहे हैं। हथियारों में आप देख सकते हैं कि इंसास, SLR 303, रिवॉल्वर जो कि पुलिस स्टॉक्स होते हैं उस तरह के वेपन्स हैं, और कुछ कंट्री मेड वेपन्स हैं। भारी मात्रा में कारतूस, BGL लॉन्चर जो होता है और उसके भी राउंड्स, काफ़ी सारे लिटरेचर और दैनिक उपयोग की जो सामग्री होती है वो बरामद हुई है, जो डिस्प्ले पे आपके राइट में रखा हुआ है। ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था। पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस था अपने पास। फोर्सेस ने काफ़ी बहादुरी के साथ काम किया। टेरेन की चुनौतियां थीं, काफ़ी घना वेजिटेशन है वहाँ पे। साथ ही साथ 2 दिनों तक नक्सलों को घेरे में बनाए रखना अपने आप में एक चुनौती थी, जिसको हमारे बहादुर जवानों ने गंभीरता और बाखूबी से अंजाम दिया है। सर्चिंग अभी भी जारी है। आज रात में भी फोर्सेस वहाँ तैनात हैं और विशेष जो अपडेट होगा उसको कल दिया जाएगा। सर, एक बड़ा नक्सली जो 1 करोड़ का इनामी नक्सली है वो भी मारा गया है। जो इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि कोई बड़ा काडर मारा गया है, हालांकि अभी इस स्टेज पे हम उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पॉजिटिवली कुछ कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। बाकी कुछ नक्सलियों के 100 की भी शिनाख्तगी हुई है, जिससे इतना पता चला है कि ये उड़ीसा स्टेट कमेटी के अधिकांशतः लोग थे। इंदागांव एरिया कमेटी और SD के एरिया कमेटी के काडर से। तो आप अमरीश मिश्रा आईजी को सुन रहे थे और संजय लगातार विश्लेषण कर रहे थे कि इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखा जाना चाहिए। संजय, बहुत शुक्रिया आपका, आगे बढ़ना चाहिए मुझे। और नितेश, लगातार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर बनाए रखिए। लेकिन ये ऑपरेशन हुआ कैसे, ध्यान से देखना चाहते हैं तो देखिए अपनी स्क्रीन। इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की ज्वाइंट टीम ने नक्सलियों पर प्रहार किया। इसमें सुरक्षा बलों की 10 टीमें शामिल थी, जिसमें उड़ीसा की 3 टीम और छत्तीसगढ़ की 2 टीम शामिल थी। इसके अलावा CRPF की भी 5 टीम इस ऑपरेशन में मोर्चा संभाली हुई थी। 20 और 21 जनवरी को हुए इस मुठभेड़ में जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली। अभी तक 14 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो गई, क्योंकि सुरक्षा बल नक्सलियों के 14 शव लेकर लौटे हैं। नक्सलियों के शव के साथ 7 सुरक्षा बलों को AK-47, SLR, इंसास और कई स्वचालित हथियार भी मिले। इस नक्सली मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। आज BSF के हेलीकॉप्टर से घायल जवान को एयरलिफ्ट भी किया गया। गरियाबंद के कुल्हाड़ी घाट जंगल में चल रही इस मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के जवान घायल हो गए, जिन्हें एयरलिफ्ट करके रायपुर शिफ्ट किया गया। रायपुर में घायल जवान का इलाज चल रहा है। इस ऑपरेशन में 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया है। इस नक्सली का नाम चलपति था। सुबह से चलपति का नाम चर्चा में है। गूगल पर लोग सर्च कर रहे हैं कि आखिर यह खूंखार नक्सली चंचल कौन है, जिसकी सुरक्षा में 9 नक्सली हमेशा तैनात रहते थे, जिसमें 4 पुरुष और 5 महिला नक्सली शामिल थे। चलपति के बारे में विस्तार से बता देते हैं, चलिए आप जान लीजिए। 61 साल का चलपति आंध्र प्रदेश के चित्तूर का रहने वाला था। चलपति उड़ीसा राज्य कमेटी का सदस्य था। पूरी डिटेल आप देख लीजिए, मेरे बगल में पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए, मेरे बगल में पूरी एक जानकारी आपको बता रहा हूं, जिसकी पहचान केंद्रीय कमेटी के मेंबर के रूप में थी। केंद्रीय कमेटी के मेंबर पर 1 करोड़ का इनाम होता है। 61 साल के चलपति की पत्नी का नाम अरुणा है, जो महज 24 साल की। 61 साल का नक्सली, 24 साल की पत्नी। ये चलपति जनवरी 2021 में छत्तीसगढ़ आया था और 2021 से छत्तीसगढ़ में ही रहा। लेकिन अब साय सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन में खबर ये है कि चलपति मारा जा चुका है। 1 करोड़ का नक्सली ढेर हो गया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार जवानों ने इतने बड़े नक्सली को ढेर किया। इससे नक्सली संगठन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। बड़े लीडर के मारे जाने का बड़ा असर होगा। शहरी कनेक्शन टूटेगा। घबराए नक्सली संगठन छोड़ देंगे। इससे सुरक्षा बल का फायदा होगा। जवानों का मनोबल बढ़ेगा और मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे की तरफ निर्णायक मोड़ आएगा।
इस मुठभेड़ के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए फिर से नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन दोहराई है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम ने भी जवानों को मिली बड़ी सफलता पर बधाई दी है। लाल आतंक पर हुए प्रहार पर क्या कह रहे हैं सीएम और डिप्टी सीएम, सुनिए। जवानों को भारी सफलता मिली है। निश्चित रूप से माओवाद जो कैंसर के रूप में है, इसको समूल नष्ट करने में हम लोग सफल होंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है उसका वो पूरा करेंगे। 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करेंगे। उस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। कि नियत समय में सब कुछ निर्धारित हो जाएगा, शांति होगी, जैसा कि संकल्प माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का है, बड़ा संकल्प है उनका। मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष से सब कुछ विस्तार से आपको दिखा दिया, बता दिया, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी दिखा दिया। लेकिन अब तक क्या क्या हुआ है एक बार ध्यान से ये भी देख लीजिए। एक साल में नक्सलियों के खिलाफ विष्णु सरकार का बड़ा अभियान पिछले एक साल से लगातार जारी है। एक साल में 260 से ज्यादा अधिक नक्सली मारे गए हैं, 260 से ज्यादा। और इसलिए कह रहा हूं कि ये ऐतिहासिक खबर है, इससे ज्यादा नक्सली कभी नहीं मारे गए। 870 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर कर दिया, यानी नक्सली बंदूक छोड़कर घबरा गए हैं, डर गए हैं और कह रहे हैं भाई साहब मुख्य धारा में शामिल कर लीजिए। और 1000 से अधिक नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं इस साल 48 नक्सली मारे गए हैं। इस साल मतलब आप समझ रहे हैं, जनवरी का महीना भी खत्म नहीं हुआ है, 48 नक्सली मारे गए हैं। 2025 की बात कर रहा हूं, जिसमें से 43 नक्सलियों का शव बरामद हुआ है। मारे गए नक्सलियों में कुल 3 करोड़ से ज्यादा के इनामी नक्सली शामिल थे। 3 करोड़ से ज्यादा, ये बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन हमारे जवानों का संघर्ष कितना है ये भी आपको बता देते हैं। गरियाबंद में जिस जगह पर मुठभेड़ चल रही है वहां पहुंचना इतना कठिन है। रास्ते नहीं है, लेकिन कौन चल रहा है? विस्तार न्यूज का रिपोर्टर चल रहा है, नितेश गर्ग चल रहे हैं। केवल पैदल ही इस जगह पर जा सकते हैं, पैदल ही जाया जा सकता है। सड़कें नहीं, पथरीली पहाड़ी से गुजरकर सुरक्षा बल भालू डिगी जाते हैं। हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम पात्र ने कुछ तस्वीरें भेजी हैं, इसको देखिए और समझिए कि जवानों को इतनी बड़ी सफलता आसानी से नहीं मिलती है। कुलाड़ी घाट से इसी रास्ता से होकर भालू डिगी जाया जाता है। ये 17 किलोमीटर का सफर है, इसमें से 9 किलोमीटर खड़ी पहाड़ी है। आने जाने के लिए पैदल चलना पड़ता है। ऐसे में सलाम है, सैल्यूट है इन जवानों को। इतनी मुसीबतों को पार कर मुठभेड़ को अंजाम देने वाले सुरक्षा बलों को सलाम। बड़ी खबर आ रही है और बहुत बड़ी खबर क्या है? रायपुर आईजी अमरीश मिश्रा ने बहुत बड़ा खुलासा किया है आज और कहा है कि नक्सली जो मारे गए हैं ये पंचायत चुनाव को प्रभावित करना चाहते थे। चुनाव में जवानों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे थे। जंगल में 13 दिन से नक्सलियों ने डेरा डाल रखा था। ये किसने बताया है? ये बताया है आईजी अमरीश मिश्रा ने कि ये बहुत बड़ी जानकारी उन्होंने दी है कि 13 दिनों से नक्सलियों ने डेरा जमाया था यहाँ और उनकी कोशिश ये थी कि वो जवानों को नुकसान पहुंचाएं, पंचायत चुनाव को प्रभावित करें। लेकिन उससे पहले ही नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान किसने पहुंचा दिया है? पहुंचा दिया है हमारे सुरक्षा बलों ने।